नदियाँ जो जन्म भी लेती हैं, अपना जीवन भी जीती हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाती हैं। यही विशिष्ट पहचान कालांतर में उनके नामों से भी जुड़ती चली जाती है। नाम के ये आधार पौराणिक कथाओं से अवगुंठित हो सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के स्मारक हो सकते हैं, भौगोलिक विशेषताओं को व्यक्त करने वाले भी हो सकते हैं। मालिनी नदी के नामकरण में ऐसे ही कई कारण विद्यमान हैं जो उसके अस्तित्व को और भी रहस्यमय बना देते हैं। मालिनी जैसा देश वैसा परिवेश वैसा ही आवेश। कभी दृश्य होकर धरातल पर गतिमान, कभी अदृश्य होकर धरा के गर्भ में प्रवाहमान, कभी झरनों में मुखरित, कभी सुमधुर सरोवरों की रचना करते हुए अतिसीमित। हम मानव भी तो परिस्थितियों के आवेग में अपनी मुद्राएं बदल लेते हैं, किंतु मानवों की तरह हिम्मत हारना नदियों के स्वभाव में नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी हों, निरंतर संघर्षरत, अजस्र, प्रवाहमान। जी हाँ, ये मालिनी नदी है। मालिनी यह नाम जितना मोहक है, आकर्षक है, उतना ही रहस्यमय भी है। भारतीय प्राचीन परंपरा में रखे जाने वाले नामों में अपनी सार्थकता छिपी होती है, इसलिए नाम से ही नदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नाम से वस्तु या स्थान की पहचान करते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है उसकी भौगोलिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, लाक्षणिक प्रवृत्ति का, भाषा की व्युत्पत्ति का। आइए पहली संभावना पर व्याकरण के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि मालिनी शब्द आखिर आया कहाँ से है। मालिनी शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जो मालिन शब्द से स्त्रीलिंग में निर्मित होता है। मालिन शब्द का अर्थ है माली, माला धारण करने वाला अथवा मालाओं से सुशोभित। इस प्रकार मालिनी शब्द का अर्थ होगा मालाओं से सुशोभित पुरुष की पत्नी या माली की पत्नी। अब प्रश्न यह कि वह पुरुष कौन है जिसकी पत्नी यह मालिनी है। नदी सृष्टि का एक कमनीय स्वरूप है, तो उस कमनीय पत्नी का पति भी सृष्टि से कोई अति कमनीय, अति सौंदर्यवान ही होना चाहिए। जी हाँ, वह कमनीय पुरुष है प्रकृति, जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों, पल्लवों, लताओं, बिटपों से स्वयं को सुसज्जित किए हुए है। वास्तव में यहाँ का प्रकृति पुरुष इतना सुरम्य है, तो उसकी पत्नी का कमनीय होना स्वाभाविक ही है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः, अर्थात सौंदर्य वही जो प्रतिपल बदलता हुआ नया नया सा लगता रहे। बल खाती चाल से गमन करती, चंचल लहरों से चितवन बिखेरती, भंवरों से मुस्कुराती, झरनों से गीत गाती मालिनी नदी को जी भर के निहार लीजिए। प्रत्येक शब्द का अर्थ सहज ही समझ में आ जाएगा। दूसरी संभावना, मालिनी नदी के तटों पर एक आकर्षक, बहुउपयोगी और अद्भुत लता पाई जाती है जिसका नाम मालिनी है। आकर्षक इतनी कि इसका स्वस्थ और सबल आकार प्रकार देखने वालों को विस्मित कर डालता है। यह रहस्यमयी मालिनी लता मोहक तो है ही, औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। प्राचीन समय से जानकार लोग इस लता का प्रयोग गहरे घावों को भरने व टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया करते थे। अद्भुत इसलिए कि सामान्य लताएं वृक्षों पर दाहिनी ओर से बाईं ओर लिपटती हैं, किंतु मालिनी लता बाईं ओर से दाहिनी ओर लिपटती हुई आरोहण करती है।
आज यह बहुउपयोगी लता लुप्त प्राय वनस्पतियों की श्रेणी में है। आपको याद होगा कि हमने इस लता को मालनी नदी घाटी में ढूंढ निकाला था। हो सकता है इस लता की बहुलता और उपयोगिता के कारण ही इस नदी का नाम मालनी पड़ा हो। तीसरी संभावना, मालनी नदी घाटी में एक और लता बहुतायत पाई जाती है जिसे मालू लता या मल्लवी लता कहते हैं। इस बहुउपयोगी लता को कचनार लता के नाम से भी जाना जाता है। यह फबेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम बाहुनिया बाहली है। पर्वतीय परिवेश में जल तथा मृदा संरक्षण के लिए यह लता बहुउपयोगी है। इस सदाबहार लता के फल, फूल, पत्ते, छाल औषधीय गुणों से भरपूर हैं। मालू लता के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। मालू लता के पत्तों के काढ़े का प्रयोग बुखार, खांसी, जुकाम को दूर करने, शरीर में बनने वाली गांठों से मुक्ति हेतु किया जाता रहा है। स्थानीय लोग आज भी इस लता का उपयोग अनेक रूपों में करते हैं। इसके पत्तों से दोने व पत्तल बनाए जाते हैं। फल खाने के काम आते हैं। इसके कोमल तनों को कूटकर मजबूत रस्सियां व चटाइयां बनाई जाती हैं। अति पवित्र माने जाने के कारण इस लता के पत्तों का प्रयोग पूजन सामग्रियों को रखने के लिए किया जाता रहा है। हो सकता है कि मालू लता की बहुलता होने के कारण ही इस नदी का नाम मालनी पड़ा हो। चौथी संभावना, मालनी नदी का उद्गम मलनिया नामक गांव के निकट से होता है। तो क्या मलनिया से उत्पन्न होने के कारण इस नदी को मालनी नाम मिला होगा? इस बात की संभावना कम ही है, क्योंकि धरती पर पहले प्रकृति आई, फिर प्राणी आए। समूह या गांव में रहने की प्रवृत्ति का विकास तो उससे कहीं बाद की बात है। हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है कि मालनी के उद्गम में स्थित होने के कारण इस गांव को भी मालनी नाम मिला हो, जो अपभ्रंश होकर मलनिया बन गया है। पांचवी संभावना, मालनी नदी एक क्षेत्र विशेष को अपने जल से ही नहीं, अपने नाम से भी सिंचित करती है। कैसे, आइए जानते हैं। प्राचीन साहित्यों में हिमालय की तलहटी में स्थित तराई भाबर के भूभाग को माल क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। मालनी नदी पहाड़ियों से उतरकर तराई भाबर क्षेत्र में स्थित इस माल क्षेत्र को आज भी सिंचित करती है। तो क्या माल क्षेत्र को सिंचित करने के कारण ही इस नदी का नाम मालनी पड़ा होगा? इस संभावना को इसलिए भी नहीं नकार सकते क्योंकि आज भी पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी को सौरघाट के नाम से जाना जाता है। समतल क्षेत्र में उतरने पर ही इसे मालनी कहा जाता है। इस तथ्य के विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि मालनी नदी के जल से सिंचित होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम माल क्षेत्र पड़ा हो। कुछ तथ्य और भी हैं जिनका सीधा संबंध भले ही मालनी नदी से न जुड़ता हो, लेकिन नाम की प्रसिद्धि से जरूर जुड़ता है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने जिस चंपा नामक नगरी को कर्ण को दान में दिया था, उसका दूसरा नाम भी मालिनी ही था। स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम भी मालिनी था। रामायण में वर्णित विभीषण की माता का नाम भी मालिनी था। 7 वर्ष की उस कन्या के लिए भी मालिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो देवी के रूप में पूजी जाती है। छंद शास्त्र के एक छंद का नाम भी मालिनी है, जिसकी यति, गति व लय का प्रवाह मालिनी नदी के प्रवाह की तरह ही शालीन तरंगों से युक्त है। गंगा नदी में शालीनता से विलीन होती हुई मालिनी अपने इस नाम को हमेशा के लिए सार्थक कर जाती है। नामों की यह लंबी श्रृंखला मालिनी नदी के स्वर्णिम अतीत और समृद्ध वैभव की कहानी बयां कर देते हैं। वेदों से लेकर पुराणों और साहित्य ग्रंथों में प्राप्त वर्णन मालिनी नदी के पौराणिक अस्तित्व को दृढ़ता से सिद्ध कर देते हैं। प्राचीन होगी तो कोई न कोई इतिहास भी होगा ही। हम कितना जान पाए हैं ये हम पे निर्भर करता है। नमस्कार।